और फिर रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट देखा, लिखा था फेल। तभी व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जो मेरी दोस्त का था और उसने बोला कि यार मेरा बोथ ग्रुप क्लियर हो गया है, मैं सीए बन गई। एक रीजन ये भी था कि हम दोनों की इतनी अच्छी बन रही थी क्योंकि हम दोनों की घंटा पढ़ाई नहीं हुई थी सीए फाइनल ना। ऐसा होता था कि हम लोग एक दूसरे को कॉल करके 2-2 घंटा बात कर रहे हैं और क्या काम था, कुछ नहीं भाई, बस अच्छा लग रहा है बात करना। हाय, माय नेम इज अंकिता वर्मा। देखो, ये बात ना सीए फाइनल की है। पहली बात जो सीए कोर्स में होता है कि जो सीए फाउंडेशन में आपके दोस्त बनते हैं ना, जरूरी नहीं वो सीए फाइनल तक आपके साथ रहे। हो सकता है वो अलग अलग शहर में हो सकता है बहुतों का अटेम्प्ट लगा हो। देखो, दोस्ती तब बनती है ना कि जब एक दूसरे के दुख में सिंपैथी नहीं एम्पैथी हो। तो एक लड़की मेरी फ्रेंड थी, जानते हम उसको पहले से थे, पर जीएमसीएस की ट्रेनिंग में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हमारी दोस्ती एक एक्टिव कंपनी की तरह थी जिसमें गोइंग कंसर्न इम्प्लाइड था। जीएमसीएस की ट्रेनिंग हो चुकी थी और हम लोग का एक ही अटेम्प्ट पड़ा था, वो है नवंबर 23। एक रीजन ये भी था कि हम दोनों की इतनी अच्छी बन रही थी क्योंकि हम दोनों की घंटा पढ़ाई नहीं हुई थी सीए फाइनल की। तो हम लोग ना जुगाड़ करते थे कि भाई किस तरह से सीए फाइनल का सिलेबस कंप्लीट करे। ठीक है, तो उसको कुछ यूट्यूब में कुछ मैराथन किसी टीचर्स की क्लासेस मिली तो वो मुझे फॉरवर्ड करती थी और मुझे अगर किसी की मिली तो मैं उसे फॉरवर्ड करती थी। जैसे एक दिन मैंने उसको कॉल किया और पूछा कि ऑडिट का ये वाला चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो उसने कहा हाँ कंप्लीट हो गए हैं, अभी प्रैक्टिस करनी है। पर मेरा तो कंप्लीट हो चुका था, तो मैं बैठ के बस रीले देखती थी। कभी कभी ना ऐसा होता था कि हम लोग एक दूसरे को कॉल करके 2-2 घंटा बात कर रहे हैं और क्या काम था, कुछ नहीं भाई, बस अच्छा लग रहा है बात करना। ठीक है, और हम लोग बात क्या करते थे कि एक दूसरे को टेंशन देते थे एग्जाम की कि अगर खराब हो गया एग्जाम तो क्या होगा, एक और अटेम्प्ट लग जाएगा। फिर एक ही दूसरे को कंसोल करते थे, नहीं भाई नहीं, सब बढ़िया होगा, हम लोग सीए इस अटेम्प्ट में बन ही जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग साथ ही साथ सपने भी देखते थे कि ये जवानी है दीवानी वाली ट्रिप पे जाएंगे, फिर हम लोग जिम जाएंगे, फिर हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक ही जगह एक ही सिटी पे जॉब भी जाएंगे, फिर उसको डांस क्लासेस ज्वाइन कर दी थी, मुझे यूट्यूब चैनल खोलना था। तो ये सारे सपने हम लोग देखते थे एक ही साथ। फिर ऐसे करते करते हमारी पढ़ाई पूरी हुई, एग्जाम्स आ गए, हम लोग ने एग्जाम्स दिया और फिर रिजल्ट का दिन। भाई उस दिन ना फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, फर्क नहीं पड़ता कि कटरीना कैफ विकी को छोड़ के सलमान के पास चली जाए, या फिर इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि दीपिका और रणवीर का ब्रेकअप डिवोर्स हो जाए। ठीक है, फर्क किसी से नहीं पड़ता, फर्क बस इससे पड़ता है कि रिजल्ट में क्या लिखा है, पास या फेल। उस दिन 11 बजे बोला गया था कि रिजल्ट आएगा। उस दिन भी सुबह सुबह तक हम लोग कॉल करके एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा आएगा, हम नहीं पास होंगे तो और कौन होगा, हाँ हम ही तो पास होंगे, हम लोग ने इतनी मेहनत जो की है। भाई पार्टी वार्टी की प्लानिंग चल रही थी हमारी। और फिर रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट देखा, लिखा था फेल। मेरा रिजल्ट लिखा था फेल। भाई एक पल के लिए लगा ना कि शायद गलत इंसान का रिजल्ट देख लिया, या फिर सपना देख रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके 2 मिनट बाद ना हम पूरे दुख के पानी में डूबे हुए हैं, मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा, बस समझ में नहीं आ रहा कि भाई फेल कैसे हो गए। तभी व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जो मेरी दोस्त का था और उसने बोला कि यार मेरा बोथ ग्रुप क्लियर हो गया है, मैं सीए बन गई। एंड आई वाज लाइक, भाई ऐसा लग रहा था ना कि उसी दुख के पानी में किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया है और उस पे आग लगा दी है, अब मैं ऊपर भी नहीं आ सकती सांस लेने। उस टाइम ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये पास मैं फेल कैसे हो गई, लाइक इसने अलग से कौन सी पढ़ाई कर ली थी जो मैं नहीं कर पाई। इतनी गुस्सा आ रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर भाई मैं दोस्त थी, दोस्त की खुशी में खुश होते हैं चाहे अपने लगे ही क्यों ना हो। तो मैंने कांग्रेचुलेशन रिप्लाई कर दिया और मैंने मैसेज किया कि मेरा नहीं हुआ, मेरा दोनों ग्रुप फेल है। और मैंने फोन साइड में रखा और बस अपने दुख में डूब गई। उस मैसेज के बाद ना उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और 2 दिन तक उसका कोई कॉल भी नहीं आया। भाई और दुख। 2 दिन बाद ना मैंने अपना पूरा माइंड मेकअप कर चुका था कि यार अब अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से रिविजन करना है, फलाना ढिमकाना। अब मैंने माइंड तो मेकअप कर लिया था कि पूरा पढ़ना है इस बार, पर यार पढ़ने में वो एनर्जी, वो किक नहीं मिल रही थी पढ़ने में कि किस लिए अब पढ़े भाई, इतना मेहनत करके भी अगर फेल ही होना है तो अब और क्या एक्स्ट्रा कर दे, और क्या पढ़ ले। मैं ऐसे अचानक से फोन उठाई और देखी मेरी दोस्त के 20 मिस कॉल थे, 20 मिस कॉल। भाई मैंने सोचा भाई मैं मर वर नहीं रही हूँ, ठीक है अटेम्प्ट है भाई, 20 मिस कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने उसको कॉल बैक किया तो उसने मुझे मोटिवेशन दिया, ठीक है होता है, अटेम्प्ट है, फलाना ढिमकाना। और फिर मुझे उसने बोला कि मैं अपने आंसर शीट्स मंगवाऊं और वो भी अपने आंसर शीट्स मंगवाएगी। देन वी एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। और जब मैंने अपने आंसर शीट्स देखे ना और उसके आंसर शीट देखे ना, तो भाई उसके आंसर्स और मेरे आंसर्स में जमीन आसमान का अंतर था। उसके आंसर्स में सारे कीवर्ड्स ना अंडरलाइन थे, सारे जो हेडिंग थे वो अंडरलाइन थे। उसने अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से कर रखा था कि जो चेक कर रहा होगा ना उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि भाई आंसर ढूंढ निकालने की।
तो बहुत ईज़िली उसको मार्क्स मिल गए। जो न्यूमेरिकल पार्ट थे उसका भी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा था। जो न्यूमेरिकल आंसर थे उस पे बॉक्सेस थे और जो प्रोविज़न्स था उस पे भी अंडरलाइन था। और जो इंड एस था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसके पूरे नाम्स लिखे हुए नेम लिखे हुए थे। एंड जो ऑडिटिंग के एसेस थे उसका भी पूरा नाम लिखा हुआ था। तो आई जस्ट रियलाइज्ड भाई ये सब तो प्रैक्टिस मैंने की नहीं। और फिर याद आया कि वो चैप्टर करने के बाद ना प्रैक्टिस करती थी और मैं रीलें देखा करती थी भाई, रीलें देखा करती थी। वो मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि प्रैक्टिस कर लो, कीवर्ड्स ढूँढ लो, लिख लोगी, फलाना-ढिमकाना। मैं नहीं करती थी प्रैक्टिस भाई। मेरा हो गया, मैं चैप्टर पढ़ी और क्वेश्चंस बस देख लिए, पढ़ लिए आंसर्स और हो गया, प्रैक्टिस मैं दूर-दूर तक नहीं करती थी। और तब मुझे समझ में आई कि भाई ये कमी है, इस पे इम्प्रूवमेंट करनी है। और अगले 3 महीने तक मैंने जो प्रैक्टिस की है और तब मेरा सीए क्लियर हुआ है। और इन 3 महीने ना मैंने अपनी दोस्त से बात नहीं की। पता नहीं क्यों, बस बात करने का दिल ही नहीं करता था उससे। क्योंकि मेरे मन में उसके और मेरे बीच फ़र्क आ गया था जीत-हार का। और उसके मन में मेरे लिए सिम्पैथी आ गई थी, एम्पैथी नहीं। तो जब रिज़ल्ट आया ना, मैं सीए बन गई, ठीक है? तो मैं एकदम खुशी से एक्साइटमेंट के मारे मैंने उसको कॉल किया और बोली कि मैं सीए बन गई हूँ और चल पार्टी करते हैं। तो फिर जो उसने बोला ना, मेरी पूरी खुशी 50% से डेप्रिशिएट हो गई। लाइक वो बोली कि भाई मैं बैंगलोर में हूँ, मेरी जॉब शुरू हो गई है एंड एट दैट मोमेंट आई नो कि उसकी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो गई है। और भाई जब दोस्तों की कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो जाती है ना, तो जो एक्टिव कंपनी थी हमारी, वो डोरमेंट कंपनी बन जाती है। जहाँ बस उम्मीद रहती है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि वो शायद अपने शहर आएगी, मैं अपने शहर आऊँगी और हमारी मुलाकात हो जाएगी और हम कुछ पल के लिए फिर से पुरानी वाली दोस्ती जिएँगे। एंड दिस इज़ हाउ कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त होकर भी एक-दूसरे की जीत पे शामिल नहीं हो पाए। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू? क्योंकि भाई देख, बहुत बार ऐसा होगा कि आप फेल हो जाओगे पर आपका दोस्त पास हो जाएगा। ठीक है, इंसान हो, 1-2 दिन रो लो भाई, पर उसके बाद ना ये मत कोसो कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी बुरी किस्मत है। आप जितना अपनी किस्मत को कोसोगे, आपका पढ़ाई करने का मन उतना कम करेगा, ठीक है? बल्कि आप अपने में जो खामियाँ हैं उसको ढूँढो और उसको इम्प्रूव करो ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने एग्ज़ाम्स में पास हो जाओ। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि ईगो भी बहुत अच्छा काम कर जाती है हमारी लाइफ़ में। वो कैसे? वो इस वीडियो पे क्लिक करो।